एक हाईमास लाइट की बाजार में कीमत लगभग 5 लाख है और जिला प्रशासन इसको 10 लाख के दर से भुगतान कर दिया। जो न्यूज 11 में चला था 4 सितंबर को, तो न्यूज 11 का जो वीडियो क्लिपिंग है जो इसमें डीएमएफटी बोकारो में जो अनियमितता से संबंधित था, हमने वीडियो क्लिपिंग डीजीपी विजिलेंस को भी भेजा था और आग्रह किया था कि आप इस पर संज्ञान लें। 9 करोड़ 35 लाख कीमत भुगतान कर दिया। 18 करोड़ 75 लाख सरकारी राशि का बंदरवाट जिला प्रशासन के पदाधिकारियों ने किया। 51 लाख रुपए नगद के साथ पकड़े जाते हैं और जिस गाड़ी में ये पैसा लेके जा रहे हैं उस गाड़ी में डीएमएफटी के सप्लायर भी बैठे रहते हैं। न्यूज 11 का जो क्लिपिंग था उसको चीफ सेक्रेटरी को भी और विजिलेंस डीजीपी को भी भेजा था, उनके संज्ञान में लाया था व्हाट्सएप के माध्यम से कि इसको आप कार्रवाई करें। सबसे पहले मैं आज बोकारो जिला में डीएमएफटी फंड में जो वित्तीय अनियमितता बरती गई है, सरकारी राशि की जिस तरह से बंदरमाट की गई है, उस पर मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। सबसे पहले कि लगभग पूरे बोकारो जिला में डीएमएफटी में 631 करोड़ से ज़्यादा राशि का बंदरमाट किया गया है। उसमें हम लोग बात कर रहे हैं तो कई ऐसे विषय है। एक तो मूल रूप से जो डीएमएफटी फंड है, डीएमएफटी फंड में जो योजनाएं ली जाती हैं उसमें शासी निकाय बनी होती है। शासी निकाय से पारित योजनाओं को ही डीएमएफटी योजना के तहत लिया जाता है, लेकिन सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो बिना शासी निकाय से पारित की हुए योजनाओं को ले लिया गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि टेंडर प्रोसेस फॉलो करना है। जब हम सरकारी योजना का व्यय करते हैं या सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारते हैं तो उसके लिए झारखंड फाइनेंशियल रूल्स में रूल्स 235 कहता है कि हमको टेंडर प्रोसेस से गुजरना है। अगर हम टेंडर प्रोसेस से नहीं गुजरते तो हम सीधे मनोनयन के आधार पर किसी एजेंसी को हम लोग काम नहीं दे सकते। बोकारो में कई एजेंसी को मनोनयन के आधार पर बिना टेंडर प्रोसेस के मनोनयन के आधार पर काम दे दिया गया है। जहाँ तक हम मनोनयन की बात करें तो वो किसी को ये अधिकार नहीं है, सेक्रेटरी तक का अधिकार नहीं, मुख्यमंत्री तो का अधिकार नहीं। ये अधिकार रूल्स 235 झारखंड फाइनेंशियल रूल्स का 235 को शिथिल करने का प्रावधान रूल्स 245 में, और ये अधिकार झारखंड सरकार की कैबिनेट को ही अधिकार है। तो कैबिनेट की जो अधिकार है उस कैबिनेट के अधिकार को आप समझ सकते हैं कि जिला स्तर के पदाधिकारी डीसी भी उसका अवेल करके नियम का वायलेशन करते हुए अपने स्तर से सीधे बिना टेंडर करते हुए लोग काम दे दिए। कई ऐसे उदाहरण आप देखे होंगे। तो एक यहाँ पर उदाहरण ये 4 सितंबर का दैनिक भास्कर का अखबार का कतरन है। इसमें आप देखें कि एक स्कूल की बाला पेंटिंग में खर्च किए गए 4 करोड़ 79 लाख रुपए। मतलब 4 करोड़ 79 लाख में तो बिल्डिंग बन जाता है, बड़ा बिल्डिंग बन जाता है, और 4 करोड़ 79 लाख रुपए सिर्फ उसका पेंटिंग में, बाला पेंटिंग करने में खर्च किया गया। ये इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितता और सरकारी राशि का गबन, दुर्विनियोग और सरकारी राशि का बंदरवाट किया गया। ये आप देखें कि 4 सितंबर का ही ये दैनिक भास्कर का अखबार का कतरन है। इसमें साफ है कि बाजार दर से 220% ज्यादा रेट से किया गया टेंडर। यानी अगर 1 रुपया का योजना है तो उसको 220 रुपया से ज्यादा दर से टेंडर किया गया और 2 साल में 631 करोड़ रुपया का भुगतान कर दिया गया। मतलब ये इस तरह की वित्तीय अनियमितता भी बढ़ती गई है। अभी और देखें, ये 5 सितंबर का ही अखबार का कतरन है दैनिक भास्कर का। 6 एजेंसियों को थमाए 17 टेंडर और 60 करोड़ का भुगतान भी कर दिए गए। और ये काम क्या है, किसके लिए दिया गया है? ट्रेनिंग के लिए, प्लेसमेंट के लिए, कोचिंग प्रोजेक्ट में ये 60 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया गया। जबकि भारत सरकार और राज्य सरकार का
स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत स्किल डेवलपमेंट के लिए ऐसे प्रशिक्षण के काम चल रहे हैं जहां राज्य सरकार और भारत सरकार के लिए अलग से योजनाएं चल रही स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो डीएमएफटी के माध्यम से ऐसे योजनाओं का चलाना, ऐसे योजनाओं के लिए सीधे सीधे मनोनयन के आधार पर कंपनी का सिलेक्शन कर लेना बिना टेंडर का और सीधे सीधे 60 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता की ओर संकेत करता है। तो ये एक मामला। दूसरा, इसमें सबसे आपको आश्चर्यजनक होगा, एक और देखें, ये 5 सितंबर का ही अखबार का कतरन है। डीएमएफटी घोटाला, 1 लाख का तड़ित चालक को 4 से 5 लाख रुपए में खरीदा गया। जो 1 लाख का तड़ित चालक है उसको 4 से 5 लाख रुपए में खरीदा गया और उसको पूरे राज्य में लगाया गया। एक आपको हम दिखाते हैं कि जिला प्रशासन का ये चिन्हित किया हुआ है। ये जिला प्रशासन के उपायुक्त की अध्यक्षता में 29 सितंबर 29 सितंबर को ये सरकार जिला प्रशासन का चिन्हित किया हुआ है कि जो डीएमएफटी का फंड है हमको कहाँ खर्च करना है। डीएमएफटी का फंड खर्च करना है कि जहां पर जो खनन प्रभावित क्षेत्र है, जहां खनन प्रभावित क्षेत्र के जो लोग हैं, तो खनन प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए खर्च करना है और खनन प्रभावित लोगों के हितों के लिए करना, उनके कल्याण के लिए करना। आप देखिए इसमें पंचायत चिन्हित किया हुआ है कि बोकारो जिले के किस किस पंचायत, मतलब जहां कोलियरी है या माइंस है, वहां से जो इफेक्ट लोग हैं, ये पंचायत चिन्हित किया हुआ है कि हमको किस किस पंचायत में हमको डीएमएफटी का पैसा खर्च करना है। जहां लोग माइन से इफेक्टेड हैं, माइन से इफेक्टेड एरिया, वहीं पर डेवलपमेंट योजना। तो ये जो हम 631 करोड़ घोटाले की बात कर रहे हैं, इसका भी उल्लंघन जिला प्रशासन का एक कमेटी के द्वारा तय किया गया कि हम यही राशि खर्च करेंगे, इन्हीं पंचायतों में राशि खर्च करेंगे। इन पंचायतों से बाहर पूरे जिले में जाकर राशि का खर्च किया गया। जिला प्रशासन का ही बनाया हुआ, चिन्हित किया हुआ पंचायत शासी निकाय के द्वारा अनुमोदित, और फिर उसी का उल्लंघन करके पूरे जिला में जहां तहां इसका बंदरबांट कर दिया गया है। तो ये एक गंभीर जिला प्रशासन का ही बनाया और उसी का उल्लंघन, तो ये गंभीर अनियमितता है। ये देख लें, 6 सितंबर का ही है, 6 सितंबर का अखबार का कतरन है। ये 40,000 का डिजिटल मैट 1.25 लाख रुपए में खरीदा। 40,000 का डिजिटल मैट 1.25 लाख में खरीदा और 10 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की गई है। इस हेड में, डिजिटल मैट के हेड में 10 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी की गई है। बोकारो जिला के 1666 आंगनबाड़ी केंद्रों में डिजिटल मैप की आपूर्ति के लिए ये इसमें घोटाला किया गया। ये घोटाला 10 करोड़ से ज्यादा का। आगे हम लोग बात करें तो अभी ये 7 सितंबर का दैनिक भास्कर का ही अखबार का कतरन है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि एजेंसी पर अफसर इतने मेहरबान है कि काम अधूरा, इसके बाद भी 24 करोड़ 72 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। इसमें क्या है कि पूरे बोकारो जिला के 260 स्कूलों में टैब लैब की स्थापना करना था और टैब लैब स्थापना करने के नाम पर करोड़ों रुपए का गड़बड़ी किया गया और सबसे ज्यादा कि टैब का जितना कीमत था उसे 3 गुना कीमत में ज्यादा भुगतान कर दिया गया। ये बिल्कुल ही गंभीर शिकायत, गंभीर आरोप है, गंभीर वित्तीय अनियमितता है। अब आगे आप बात करें तो इसमें एक है कि हाईमास्ट लाइट, ये भी अखबार का कतरन है 8 सितंबर का। 187 हाईमास्ट लाइट लगाया गया है और 187 हाईमास्ट लाइट में इसका 935 करोड़ रुपया इसका कीमत है। 187 हाईमास्ट लाइट का कीमत है 9 करोड़ 35 लाख रुपया और उसको भुगतान कर दिया गया 18 करोड़ 75 लाख रुपया। मतलब जितना का कीमत है उसका 2 गुना से ज्यादा उसको भुगतान कर दिया गया। एक हाईमास्ट लाइट की बाजार में कीमत लगभग 5 लाख है और जिला प्रशासन इसको 10 लाख के दर से भुगतान कर दिया, यानी जस्ट डबल 9 करोड़ 35 लाख कीमत भुगतान कर दिया 18 करोड़ 75 लाख। तो इस तरह से सरकारी राशि का बंदरबांट जिला प्रशासन के पदाधिकारियों ने किया। अब आगे हम लोग बात करें तो पूरी तरह से
जिला प्रशासन, इसमें अगर बात करेंगे तो कई ऐसी एजेंसी हैं, उसी जिला में पदाधिकारी हैं। डीटीओ के एक एक पदाधिकारी का हम लोग नाम ले सकते हैं। एक बंदना से जोड़कर ये जिला परिवहन पदाधिकारी है, और जिला परिवहन पदाधिकारी को पूरे बोकारो जिला का डीएमएफटी का प्रभारी बनाया जाता है, डीएमएफटी का प्रभारी पदाधिकारी बनाया जाता है। और प्रभारी पदाधिकारी के इशारे से ये जांच का विषय है कि कई ऐसी एजेंसी को 10 करोड़ से ज्यादा का भुगतान कर दिया, 5-5 करोड़ करके 2-2 बार। ये कंपनी का हम नाम भी आपको बताते हैं। कैरियर प्लस करके एक कंपनी है, इसको कोचिंग वगैरह के लिए इसको 2 बार 5-5 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाता है। और ये जांच का विषय, इसमें जो डीएमएफटी का प्रभारी है उसी के परिवार के लोग उस कंपनी में डायरेक्टर है, उन्हीं लोग की संलिप्तता है। मतलब किस कदर कि डीएमएफटी का प्रभारी और फिर उसी डीएमएफटी के प्रभारी के परिवार के लोगों की कंपनी, और उनको कैरियर प्लस को 10 करोड़ से ज्यादा 2 बार 5-5 करोड़ का करके भुगतान कर दिया गया है। तो इस तरह से एक समकारा कंपनी है, ये समकारा कंपनी को भी इसी तरह से ये समकारा कंपनी है, इसको भी करोड़ों रुपए का बंदर बांट करके इन लोग किया है। अभी आगे हम लोग और बात करें तो अभी आप देखेंगे कि ये अखबार का कतरन है, ये 51 लाख रुपए नगद के साथ पकड़े जाते हैं। और जिस गाड़ी में ये पैसा लेके जा रहे हैं उस गाड़ी में डीएमएफटी के सप्लायर भी बैठे रहते हैं। तो ये 51 लाख रुपए जो पकड़े गए, निश्चित रूप से ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि जिस गाड़ी में पैसा पकड़ाता है 51 लाख रुपया, उस गाड़ी में डीएमएफटी के सप्लायर भी बैठे रहते हैं। तो ये पैसा किसका था, कहाँ गया, किसके लिए जा रहा था, किसका पैसा है, ये भी गंभीर अनियमितता की ओर इंगित कर रहा है। इसके साथ फिर हम लोग बात करें, ये है 10 सितंबर का अखबार का कतरन है। इसमें साफ रूप से कहते कि सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन नहीं और उसे खरीदा भी नहीं, और 133 करोड़ रुपए का भुगतान। मतलब सीटी स्कैन खरीदाया भी नहीं, सीटी स्कैन का सप्लाई भी नहीं हुआ, और डीएमएफटी के 133 करोड़ से खरीदे गए अधिकतर सरकारी अस्पताल में बेकार पड़े हुए। इसी तरह से खेल का है, अभी एक खेल कूद के लिए भी इसी तरह का करोड़ों रुपए का सामान वो आपका चंदन क्यारी में पड़ा हुआ, इसका कोई उपयोगिता नहीं है, सड़ रहा है। तो ये स्वास्थ्य विभाग में वही स्थिति है, खेल कूद में भी वही स्थिति है। तो इस तरह से आप डीएमएफटी में जिस तरह से वहां पर लूट मचा हुआ है, हम लोगों ने इस मामले को लेकर हर मोर्चे पर, ये आपका जिस खेलकूद की बात कर रहे थे, ये खेलकूद के लिए 91 लाख से ज्यादा की तीरंदाजी से संबंधित सामान खरीद के उसको चंदन क्यारी सेंटर को दिया जाता है, और उस सेंटर से भी उसको गायब कर दिया जाता है। बढ़िया क्वालिटी के सामान को हटा के फिर डुप्लीकेट सामान लगा दिया जाता है। तो यहाँ भी खेल वाला में भी काफी इसमें अनियमितता बरती गई है। इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो पूरे राज्य डीएमएफटी में पूरे राज्य का लगभग यही लूट की स्थिति बनी हुई है। आप देखे होंगे जो प्रिंसिपल ऑडिटर है उनका भी यह है कि काफी डीएमएफटी के फंड में मिसयूज किया जा रहा है, काफी अनियमितता बढ़ती जा रही है। तो हम लोग सीधे राज्य सरकार से मांग करते हैं कि विशेष करके बोकारो जिला में जो डीएमएफटी में जिस तरह से लूट हुआ है, जिस तरह से फाइनेंस रूल का वॉल्यूशन किया गया, जिस तरह से वित्तीय गबन और दुर्विनियोग किया गया है, राज्य सरकार से हम लोग मांग करते हैं सीधे कि आप इसकी सीबीआई जांच कराएं। चूंकि करोड़ों नहीं अरबों रुपए के घोटाले की बात है, तो राज्य सरकार से मांग है कि निश्चित रूप से इसकी सीबीआई जांच कराए, और इसके साथ ही पूरे राज्य में डीएमएफटी में और जगह पर क्या स्थिति है इसका स्पेशल ऑडिट कराए। लेकिन बोकारो जिला में जो वित्तीय अनियमितता हुई है इसकी राज्य सरकार सीबीआई जांच कराए, ये हम लोगों का स्पष्ट रूप से मांग है। और बात करेंगे हम लोगों ने तो इसकी विधिवत
अभी झारखंड सरकार में विजिलेंस डीजीपी ही डीजीपी है। हमने डीजीपी को भी, जो न्यूज 11 में चला था 4 सितंबर को, तो न्यूज 11 का जो वीडियो क्लिपिंग है जो इसमें डीएमएफटी बोकारो में जो अनियमितता से संबंधित था, हमने वीडियो क्लिपिंग डीजीपी विजिलेंस को भी भेजा था और आग्रह किया था कि आप इस पर संज्ञान लें, जांच कराएं और जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम करें। हमने व्हाट्सएप किया था चीफ सेक्रेटरी को भी, न्यूज 11 का जो क्लिपिंग था उसको चीफ सेक्रेटरी को भी और विजिलेंस डीजीपी को भी भेजा था, उनके संज्ञान में लाया था व्हाट्सएप के माध्यम से कि इसको आप कार्रवाई करें। इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो हमने 5 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री जी को भी ट्वीट किया था। ये जो अखबार के कतरन है, कई अखबार का कतरन को संलग्न करते हुए मुख्यमंत्री जी को भी हमने ट्वीट किया था और मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया था कि डीएमएफटी में जो बोकारो जिला में वित्तीय अनियमितता बढ़ती गई है, इसको संज्ञान लें और संज्ञान लेने के बाद निश्चित रूप से इसकी उच्च स्तरीय जांच और जो भी दोषी पदाधिकारी है उन पर कार्रवाई हो। लेकिन जिस तरह से ये करोड़ों नहीं अरबों रुपए की जो वित्तीय अनियमितता नियमों की जो उल्लंघन किया गया है कि इतनी बड़ी वित्तीय गबन, इतनी बड़ी वित्तीय दुर्विनियोग और वित्तीय अभियान जांच राज्य सरकार कराए और जो भी दोषी हैं, चाहे वो एजेंसी हो, पदाधिकारी हो, जिन्होंने, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही राज्य सरकार से आग्रह है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।